हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड जीके एमसीक्यू के इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों से आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। अगर बात करें झारखंड के एग्जामों की, तो झारखंड के एग्जामों में झारखंड ज्योग्राफी की बात करें, झारखंड पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, या फिर बात करें झारखंड की स्टैटिक जीके की, तो इन सभी जगहों से आपसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं, ताकि आप आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में दे पाए। अगर बात करें जेएसएससी की या फिर जेपीएससी की, तो जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया गया है, उन रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में भी यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आपको यह भी पता चल सके कि जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा झारखंड जीके से क्वेश्चंस जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इस क्लास से कहीं ना कहीं आपको ये ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि झारखंड के एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, और जितने भी लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? यह है आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि झारखंड में टोटल अनुमंडल कितने हैं। अनुमंडल का मतलब है सब डिवीजन। झारखंड में टोटल सब डिवीजन कितने हैं? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। झारखंड में टोटल सब डिवीजन यानी अनुमंडल कितने हैं? 5 अनुमंडल है, 12 अनुमंडल है, 21 अनुमंडल है या फिर 45 अनुमंडल है? तो झारखंड की बात की जाए, झारखंड में टोटल 45 अनुमंडल है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 45। क्या होगा सही आंसर? 45। अगर झारखंड में अनुमंडल की बात करें 45 है। झारखंड में अगर जिलों की बात करें तो झारखंड में 24 जिले हैं और झारखंड में अनुमंडल है 45। अगर मान के आप चलिए कि झारखंड में 24 जिले हैं और हर जिले में एक अनुमंडल है, एक सब डिवीजन है, तो हर जिले में अगर एक सब डिवीजन होगा तो झारखंड में टोटल 24 सब डिवीजन होंगे। लेकिन झारखंड में टोटल 45 सब डिवीजन है, यानी एक जिले में एक से ज्यादा भी अनुमंडल हो सकता है। एक जिले में एक से ज्यादा भी अनुमंडल हो सकता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है, सबसे ज्यादा सब डिवीजन है। तो यहां पे आप झारखंड के 45 सब डिवीजन के बारे में देख सकते हैं कि झारखंड के कौन से जिले में कितने सब डिवीजन हैं। अभी आपको बोला गया कि एक जिले में एक से ज्यादा सब डिवीजन है, तो कौन से जिले में सबसे ज्यादा है? कहां पे है? गिरिडीह में। कहां पे है? गिरिडीह में। आप जब गिरिडीह देखेंगे तो गिरिडीह में टोटल जो है 4 सब डिवीजन है। कितने हैं? 4। गिरिडीह, डुमरी, खोरी महुआ, सरिया, गिरिडीह में 4 सब डिवीजन है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुमंडल है, सबसे ज्यादा सब डिवीजन है, तो गिरिडीह जिले में। क्लियर? और अगर बात करें आप प्रमंडल की, डिवीजन की, सब डिवीजन 45 है। डिवीजन कितने हैं? 5 हैं। प्रमंडल 5 है। तो डिवीजन को हिंदी में प्रमंडल कहते हैं और सब डिवीजन को हिंदी में अनुमंडल कहते हैं। सब डिवीजन 45, डिवीजन 5। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस जिले में पाया जाता है? झारखंड के कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है।
तो अगर बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो रांची, धनबाद, सिंहभूम या फिर हजारीबाग, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके पास दिया हुआ है। तो चारों में से सही आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व कहां पे है? धनबाद में है। अगर झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे धनबाद में। अच्छा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसे कहते हैं? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं उसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। धनबाद में सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1300 लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में टोटल 1300 लोग रहते हैं धनबाद में। ठीक है। अगर सबसे कम बात करें कि आप बोलेंगे ठीक है सर सबसे ज्यादा अगर धनबाद में है तो सबसे कम कहां पे है? सिमडेगा में। कहां पे? सिमडेगा में। कितना है? 160। धनबाद में सबसे ज्यादा 1300 और सिमडेगा में 160। अच्छा, आप बोलेंगे सर ओवरऑल झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? पूरे झारखंड की अगर पूछी जाए, आप तो सर धनबाद, सिमडेगा जिले के बारे में बता रहे हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है 2011 के जनगणना के अनुसार, तो क्या होगा सही आंसर? 667। क्या होगा सही आंसर? 667। क्लियर है? चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग एमपी कहते हैं, उन्हें संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी को, सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या होगा सही आंसर? धनबाद, हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर के एमपी कौन है? जमशेदपुर के सांसद कौन है? विद्युत वरण महातो। और विद्युत वरण महातो को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है विद्युत वरण महातो और इन्हें जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र से सदस्य हैं? तो जमशेदपुर से। कहां से? जमशेदपुर से। क्लियर है? आइए, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है वो लोकसभा से कब पारित किया गया था? क्या होगा सही आंसर? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से कब पारित किया गया था? तो बात करेंगे बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक की। यह लोकसभा से पारित किया गया था कब? तो 2 अगस्त 2000 को। कब? 2 अगस्त 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक क्या है? ये बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। क्या है? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल क्या है? तो झारखंड के निर्माण के लिए एक बिल लाया गया था, झारखंड की स्थापना के लिए एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है। तो बिहार के 45.80 यानी ऑलमोस्ट 46% कह सकते हैं भूमि से अलग करके झारखंड का निर्माण जो है वो किया गया है। ठीक है। बिहार के कितने? 46%। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तत्कालीन बिहार का कितना परसेंट क्षेत्र जो है वो अलग कर किया गया है, तत्कालीन बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है, तो लगभग 46%, 45.80%। झारखंड के निर्माण के लिए एक विधेयक लाया गया था जिसका नाम है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। क्या नाम है? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। ठीक है। अगर इस बिल की बात करेंगे तो इस बिल को बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 में पास किया गया। सबसे पहले इस बिल को बिहार विधानसभा में पेश किया गया और बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को इस बिल को पास किया गया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। उसके बाद लोकसभा ये बिल पहुंची और लोकसभा जब ये बिल पहुंची तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से भी इस बिल को पास कर लिया गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी केंद्र पे। ठीक है। राज्यसभा जब ये बिल पहुंची तो 11 अगस्त 2000 को
राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर लिया गया। 25 अगस्त 2000 को के.आर. नारायणन उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी और फाइनली झारखंड निर्माण के लिए रेडी हो गया। लेकिन झारखंड के लोगों ने, झारखंड के आंदोलनकारियों ने कहा कि हम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को यादगार मनाना चाहते हैं, हम लोग भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को यादगार रखना चाहते हैं, इसीलिए झारखंड की स्थापना भी हम लोग भगवान बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर करेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड की स्थापना भगवान बिरसा मुंडा के कितनेवें जयंती पर किया गया था, 125वीं जयंती पर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानी जाती है? झारखंड की कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल, सांस्कृतिक का मतलब क्या है? कल्चरल। तो कल्चरल कैपिटल के रूप में झारखंड की कल्चरल कैपिटल के रूप में झारखंड का कौन सा शहर जाना जाता है? रांची, देवघर, पलामू और धनबाद। क्या होगा सही आंसर? कल्चरल कैपिटल के रूप में झारखंड का कौन सा शहर जो है वो जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। कल्चरल कैपिटल के रूप में झारखंड का कौन सा शहर जो है वो जाना जाता है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में? क्या होगा? देवघर। क्या होगा? देवघर। अगर देवघर की बात करें, देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल कहते हैं। देवघर को झारखंड की धार्मिक राजधानी यानी रिलीजियस कैपिटल कहते हैं। झारखंड की सब कैपिटल यानी उप राजधानी दुमका है। झारखंड की कैपिटल यानी झारखंड की राजधानी है रांची। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी है धनबाद। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी है जमशेदपुर। इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी है कौन सा? तो कोडरमा। तो इतने सारे चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। देवघर की बात करेंगे तो देवघर को झारखंड की कल्चरल कैपिटल कहते हैं, सांस्कृतिक राजधानी, और रिलीजियस भी, ठीक है। आइए, हाल ही में रांची स्थित बीआईटी मेसरा ने ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए कौन से कंपनी के साथ एमओयू किया है? बीआईटी मेसरा के द्वारा ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? बीआईटी मेसरा के द्वारा ईवी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एल&टी। बीआईटी मेसरा के द्वारा एल&टी के साथ क्या किया गया है? तो क्या किया गया है? एमओयू किया गया है। एल&टी, लार्सन एंड टर्बो। एल&टी और बीआईटी मेसरा मिलकर क्या करेगी? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगी कौन? तो बीआईटी मेसरा और एल&टी, ठीक है। आइए, झारखंड की जेल में चेतन महाराज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? किसी को पता है इसका सही आंसर? किसी को इसका सही आंसर पता है? क्या होगा? चेतन महाजन द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या था? चेतन महाजन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, क्या नाम है इस पुस्तक का? किसी को पता है? तो इस पुस्तक का नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्या नाम है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। किसके द्वारा लिखा गया? चेतन महाजन द्वारा। तो आप ये बुक देखिए, द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। इस बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन महाजन के द्वारा इस बुक को लिखा गया है और बुक का नाम क्या है? द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। क्लियर है? आइए, गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? गौतम धारा जलप्रपात के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है? हुंड्रू, जोन्हा, दसम या फिर हिरनी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा सही आंसर? गौतम धारा जलप्रपात
गौतम धारा वाटरफॉल, गौतम धारा वाटरफॉल कहां पे है? रांची में है। कहां पे है? रांची में है। गौतम धारा जलप्रपात किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो जोन्हा को कहते हैं, जोन्हा जलप्रपात। ये जो आप जोन्हा जलप्रपात देख रहे हैं ये है रांची में, और जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। देखिए उस टाइम पे तो ना आप थे ना हम था, मैं भी तो नहीं था, आप भी नहीं थे, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध जो है इस जलप्रपात में स्नान किए थे, इसीलिए इस जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए। हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2022-23 में कौन सा स्थान दिया गया है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ग्राहक संतुष्टि सर्वे। अच्छा, क्या होता है ग्राहक संतुष्टि सर्वे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जिसको जिसको आंसर पता है जल्दी से कमेंट करें, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राहक संतुष्टि सर्वे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे होता क्या है? बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे 2022-23 में कौन सा स्थान दिया गया है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। क्या होगा सही आंसर? अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में, ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा। अच्छा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे का मतलब है कि कोई एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में जो कस्टमर्स आते हैं, जो पैसेंजर्स आते हैं, उन पैसेंजर्स को कितनी फैसिलिटी मिलती है और वो पैसेंजर्स जो है उस एयरपोर्ट की फैसिलिटीज से कितना सेटिस्फाई है। यानी मान लीजिए कि मैं जो है एयरपोर्ट गया, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट गया, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के थ्रू मैं ट्रेवल किया, या तो मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रांची गया, सॉरी दिल्ली गया, रांची में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, या तो फिर दिल्ली से मैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में आया हूं, तो वहां पे जो फैसिलिटीज मिली उस फैसिलिटीज से मैं कितना सेटिस्फाई हूं। अब क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? एक तो वेट करने के लिए वेटिंग हॉल मिलता है, वॉशरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए, खाने पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो वो एयरपोर्ट है वो साफ सुथरा होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए, एयरपोर्ट में जो कर्मी है, जो एम्प्लॉय है, उनका जो बिहेव है वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो कई सारे चीजों को मेजर किया जाता है इस ग्राहक सेटिस्फैक्शन सर्वे में, और इस आधार पर पूरे देश में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को दूसरा स्थान दिया गया है। ये जो सर्वे है वो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक काउंट किया गया है। अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक काउंट किया गया है। ठीक है, तो ग्राहक संतुष्टि सर्वे में पूरे देश में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को सेकंड पोजीशन दिया गया है, दूसरा एयरपोर्ट दिया गया। ठीक है, चलिए। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा सही आंसर? झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी? क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पारसनाथ। पारसनाथ की जो चोटी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक। तो ये आप पारसनाथ की चोटी देख रहे हैं, और पारसनाथ की ये जो चोटी है ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, झारखंड की हाईएस्ट पीक है। इस पहाड़ी को सम्मेद शिखर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो आप लोग बोलेंगे सर आप कह रहे हैं कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी हाइट कितनी है? 1365 मीटर, 1365 मीटर इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, चलिए। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो किसके लिए फेमस है?
क्या होगा सही आंसर? कॉपर के लिए। किसके लिए? कॉपर के लिए। देखिए घाटशिला की बात करेंगे तो घाटशिला कहां पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में है। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला है और घाटशिला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कॉपर के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया? अच्छा, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रांची नगर निगम के द्वारा इस वर्ष कितना बजट पेश किया गया था। रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची नगर निगम के द्वारा कितना बजट पेश किया गया था? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों को डिटेल में बताया गया था रांची नगर निगम के बजट के बारे में। रांची नगर निगम के बजट के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताया गया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि रांची नगर निगम के द्वारा इस वर्ष यानी वर्ष 2023-24 में कितना बजट जो है वो पेश किया गया था। ऑप्शन ए 2600 करोड़, ऑप्शन बी 2779 करोड़, ऑप्शन सी 2801 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 2958 करोड़। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से आप लोग बोले सही आंसर क्या होगा? रांची नगर निगम के द्वारा इस वर्ष कितना बजट जो है वो पेश किया गया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2801 करोड़। कितना? 2801 करोड़। ठीक है, तो बात करेंगे इस वर्ष की यानी वर्ष 2023-24 की। तो वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ और वर्ष 2022-23 के लिए 2700 करोड़ का बजट पेश किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? रांची नगर निगम के द्वारा। तो आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान के द्वारा ये आर्टिकल पब्लिश किया गया था। 2801 करोड़ का जो बजट है वो रांची नगर निगम के द्वारा पेश किया गया था। रांची नगर निगम 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना हुई थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? जल्दी से सही आंसर कमेंट करके बताएं कि झारखंड धाम जो है वो किस जिले में है। गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका। 4 ऑप्शन है आपके पास। झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, दुमका। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही आंसर? झारखंड धाम। तो झारखंड धाम की अगर बात करें ये कहां पे है? ये गिरिडीह में है। कहां पे है? गिरिडीह में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। झारखंड धाम कहां पे है? तो ये गिरिडीह में है। ठीक है, ये है झारखंड धाम। कहां पे है ये? गिरिडीह में है। ठीक है, चलिए झारखंड में कुल कितने नगर निगम है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं? 9 है। 9, ऑप्शन सी 9 है। और ये आप झारखंड के 9 नगर निगम को देख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा धनबाद नगर निगम, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है वो धनबाद नगर निगम है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? धनबाद। क्लियर? और झारखंड में टोटल नगर निगम 9 है। ठीक है, चलिए हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? उत्कल दिवस कब मनाया गया है या फिर उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सही आंसर बताएंगे। उत्कल दिवस जो है कब मनाया गया है या फिर उत्कल दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल को। देखिए 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा की स्थापना की गई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। जिस तरीके से 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना की गई थी। झारखंड की स्थापना भी बिहार से अलग करके किया गया था और ओडिशा की स्थापना भी बिहार से अलग करके ही किया गया था। बिहार, ओडिशा भी पहले बिहार का ही पार्ट था। ओडिशा पहले बिहार का ही एक हिस्सा था। 1936 में 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा को बिहार से अलग किया गया और ओडिशा राज्य की स्थापना की गई। फिर बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, और झारखंड की स्थापना हुई, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सभी क्वेश्चंस क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई डाउट? क्या स्कोर रहा है आपका? कमेंट करें।
स्कोर क्या रहा है आपका? 15 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताए हैं? 15 में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताए हैं? क्या रहा आपका स्कोर? चलिए, तो फिलहाल क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।